हमारे साथ साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद पर एक बड़ी खबर आपको बता दें। चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। पूछताछ पर आरोपी लगातार झूठ बोल रहा है। चैतन्यानंद की महिला सहयोगियों से पूछताछ जारी है। महिला सहयोगियों से उसका आमना सामना कराया गया। चैतन्यानंद के फोन में एयर होस्टेस की तस्वीरें भी मिली हैं। पुलिस के अनुसार फोन में कई लड़कियों से चैट्स मिले हैं। चैट्स में लड़कियों को बरगलाने की कोशिश लगातार कर रहा था। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेसेस के साथ फोटो खिंचवाई हुई हैं और लड़कियों के डीपी के स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रखता था। आगरा के एक होटल में गिरफ्तार हुआ था चैतन्यानंद। इसको लेकर और जानकारी लेंगे। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, चैतन्यानंद जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में है। फिलहाल वो सहयोग नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। उससे तमाम सवाल किए जा रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहा। इसी बीच उससे उसके आईपैड का पासवर्ड मांगा गया था, उसमें भी सहयोग करता हुआ नजर नहीं आया था। जी बिल्कुल, देखिए स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती से लगातार जो है दिल्ली पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि उसका जो है वो पूरी तरीके से सहयोग जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं कर रहा, ना ही दिल्ली पुलिस को किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट के दौरान जो पूछताछ की जा रही है उसमें सहयोग कर रहा है। चैतन्यानंद सरस्वती से लगातार दिल्ली पुलिस जो है जो 2 फोन है, जिस 2 फोन से जो है उसमें जो एंड्रॉइड फोन है, एक फोन कीपैड है, लेकिन जो 2 फोन और आईपैड है वो बेहद अहम माना गया है और दिल्ली पुलिस के लिए चैतन्यानंद सरस्वती का। तो महिला जो उसकी सहयोगी थी, जिन पर आरोप है कि वो लड़कियों को दबाव डालती थी गाड़ियों में ले जाने के लिए, बैठने के लिए लग्जरी गाड़ी में, और खासतौर से चैतन्यानंद का जो रूम है, प्राइवेट रूम, उस रूम में भी जाने के लिए जिस तरीके से प्रेशराइज किया जाता था। तो अब फिलहाल जो है उनसे भी आमना सामना कराकर कन्फ्रंट कराया गया है इस पूरे मामले में। और दिल्ली पुलिस जो है लगातार ये मान रही है कि जो चैतन्यानंद सरस्वती है वो दिल्ली पुलिस के पूछताछ में जो है सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन 5 दिन की रिमांड है, जिसमें से अभी 2 दिन का रिमांड अभी दिल्ली पुलिस के पास है, जिसमें कुछ लोकेशन है जहाँ पर दिल्ली पुलिस को उन लोकेशन से ले जाना है। बिल्कुल जावेद, टेक्निकल ग्लिच के चलते आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, लेकिन ये तमाम खुलासे अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। एयर होस्टेसेस की तस्वीर मिली है उसके फोन से और इसके अलावा तमाम डीपीज थी लड़कियों की जो कि उसके फोन में मिली है। लड़कियों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था और कई एयर होस्टेसेस के साथ फोटो भी खिंचवाए हैं। धीरे धीरे अब ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जो अश्लील मैसेजेस थे वो सामने आ रहे हैं। हालांकि सहयोग यहाँ पर करता हुआ स्वामी चैतन्यानंद नजर नहीं आ रहा है। डीपी के स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रखता था और गर्ल्स हॉस्टल के जो कैमरा लगे हुए थे उसका डायरेक्ट एक्सेस उसके फोन पर था। ये तमाम चीजें देखता था, लड़कियों को बरगलाता था, डर्टी चैट्स करता था, मैसेजेस करता था। डीपी के स्क्रीनशॉट लेकर फोन में रखता था, एयर होस्टेस की तस्वीरें रखता था और आईपैड का पासवर्ड भी शेयर करने से मना कर दिया है। ये तमाम चीजें जो कि अब खुलासे में निकलकर सामने आ रही हैं। 5 दिन की पुलिस कस्टडी है अभी फिलहाल। कोई भी सहयोग स्वामी चैतन्यानंद की ओर से नहीं देखा जा रहा। पूरी तरीके से सपोर्ट करने से इनकार कर रहा है, पासवर्ड शेयर नहीं कर रहा और जिस तरीके से यौन शोषण का आरोप उस पर लगा है, ये तमाम सबूत भी निकलकर अब सामने आ रहे हैं। काला चिट्ठा खुलता हुआ नजर आ रहा है। कई एयर होस्टेस के साथ ये जो फोटोज हैं ये भी तमाम सवाल खड़े करता है। कहां से ये एयर होस्टेस की तस्वीरें उसके फोन में आई हैं? कौन है ये लड़कियां जिसके डीपीज उसने अपने फोन में शेयर किए हुए हैं, सेव किए हुए हैं? चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा। फिलहाल यही पुलिस की ओर से कहा जा रहा है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी है और अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया है। अभी भी सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है। जावेद हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। जावेद, सहयोग नहीं मिल पा रहा चैतन्यानंद का, लेकिन जो तमाम सबूत उसके फोन पर मिल रहे हैं वो वाकई बेहद चौंकाने वाले। तमाम एयर होस्टेसेस की फोटोज मिली है, लड़कियों के डीपी सेव कर रखे थे।
जी देखिए, दिल्ली पुलिस को जिस तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस जो जांच टीम है जब सख्ती जो कर रहा है स्वामी के साथ, तो उसमें जो स्वामी है तब दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से चैतन्यानंद स्वामी के फोन में जो चैट और कुछ फोटोज मिले हैं, बाकी दिल्ली पुलिस का कहना है कि चैतन्यानंद स्वामी ने इस बीच जब वो फरार चल रहा था और इंस्टीट्यूट से बाहर था, इसी बीच उसे डर था कि वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि उसे ये मालूम था कि लड़कियां किस तरीके से इस पूरे मामले में जो है उन्होंने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। तो अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से लड़कियां सामने आ चुकी हैं, शिकायत मिल चुकी है और दिल्ली पुलिस को कुछ चैट्स और फोटो भी मिले, लेकिन इसमें सबसे अहम वो 2 फोन है जिसमें से एक फोन को वो एक्सेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और दूसरा जो फोन है उसमें कुछ चैट्स जो है वो मिले हैं। लेकिन एक आईपैड भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती के पास से 3 फोन मिले थे, जिसमें से एक फोन कीपैड वाला था और 2 फोन एंड्रॉइड था और एक आईपैड है। आईपैड को भी लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो चैतन्यानंद सरस्वती है वो आईपैड के पासवर्ड को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस अब इस पूरे फोन के जो बाकी जो इसके डाटा है, इसके कंटेंट्स को रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक और टेक्निकल की टीम की मदद ले सकती है, अपने साइबर की मदद ले सकती है, क्योंकि ये 2 फोन बेहद अहम माना जा रहा है। आखिर आईपैड में ऐसा क्या है जिसको लेकर बाबा गुमराह कर रहा है? क्योंकि देखिए, एक लंबा समय था जो बाबा इंस्टीट्यूट के बाहर था, लेकिन जिस तरीके से FIR दर्ज हुई और उसके बाद जिस तरीके से बाबा इस पूरे मामले में जो गुमराह करने लगा, उसको लेकर ये जांच बेहद अहम माना जा रहा है। और कई ऐसे लोकेशन है जहां पर दिल्ली पुलिस बाबा को लेकर जाएगी, जहां पर बिल्कुल जांच कहीं आगे तक जाने वाली है। हालांकि सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है और आप जावेद हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इसी बीच कुछ और जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे दें। बाबा चैतन्यानंद पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस हर उस पहलू को खंगालने में जुट गई है जो चैतन्यानंद की करतूतों पर से पर्दा हटाने वाला है। इसके लिए पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की तैयारी कर रही है। अब से कुछ देर पहले पीड़ित लड़कियां वसंत कुंज नॉर्थ थाने भी पहुंची थी। जाहिर बात है, जिस तरह से लड़कियों को उनकी पढ़ाई के नाम पर मजबूर किया गया, वो ये बताता है कि अचानक हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यही वजह है कि पुलिस बाबा के डेटा से लेकर हर उस एंगल तक पहुंचने की कोशिश में है जिसने चैतन्यानंद को इतनी हिम्मत दे दी। पुलिस की गिरफ्त में जारी है बाबा चैतन्यानंद का खेल। कानून के खौफ से बेअसर बाबा चैतन्यानंद पुलिस को क्यों कर रहा गुमराह करने की कोशिश? बाबा का कोई छिपा मददगार या फिर बाबा लाचार? 17 लड़कियों का शोषण कर चर्चा में आए और पुलिस गिरफ्त में आ चुके चैतन्यानंद को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मामले के खुलासे के बाद भागते फिर रहे बाबा पर शिकंजा कसने के बाद बाबा चैतन्यानंद ने अपना नया खेल शुरू कर दिया है, जिसके जरिए वो पुलिस को छका रहा है, पुलिस के सामने पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या बाबा को अपनी करतूतों से अब डर लग रहा है या फिर कुछ और भी ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है? बाबा के गुनाहों की कोठरी का काला सच क्या कुछ और है जो खुलकर बाहर आना बाकी है? दिल्ली पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की गरज से बाबा के फोन और लैपटॉप को खंगालने में जुटी है। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्रा के पास 3 फोन मिले, जिसमें से एक बेसिक फोन है। बाबा के बाकी 2 फोन से पुलिस को कुछ चैट मिले हैं, जिसका डेटा बाबा डिलीट कर चुका है। हालांकि बाबा के डेटा को रिकवर करने में दिल्ली पुलिस जुट गई है, जिसमें फोटो वगैरह के साथ दूसरे डेटा को दिल्ली पुलिस वेरीफाई करने की तैयारी में भी है। इसके अलावा चैतन्यानंद जहां जहां जाता था, दिल्ली पुलिस अब उसे वहां ले जाने की तैयारी में भी है। इतना ही नहीं, बाबा के पास रहने वाला आईपैड भी दिल्ली पुलिस खंगाल रही है।
हालांकि पहले तो चैतन्यानंद ने पासवर्ड बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर जब पासवर्ड बताया तो वो भी गलत निकला। लंबे समय के बाद लड़कियों के शोषण करने वाला स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी उर्फ रुद्र को दिल्ली पुलिस ने आगरा से रविवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद स्वामी को लेकर दिल्ली पहुंची। स्वामी को मेडिकल कराया गया, उसके बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले जब उसे यहाँ थाने लाया गया तो उससे पूछताछ की गई। उसके पास से 3 मोबाइल फ़ोन और 1 आईपैड उसके पास से बरामद हुई। उसके पास से कुछ सामानें भी थी, जिसमें एक अटैची, बड़ा अटैची, एक झोला वाला बैग जिस पे भगवा कलर का जो है उसका गमछा था। उसके अलावा एक और छोटा बैग जो है वो बाबा के पास से मिला है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच में ये सामने आया था और लड़कियों ने बताया था कि बाबा के एक फ़ोन है जिसमें बाबा इस इंस्टीट्यूट के जो सीसीटीवी, जो लड़कियों के वॉशरूम के पास का सीक्रेट कैमरा, जो कि सुरक्षा के नाम पर जो कैमरा लगे हुए थे, उसका एक्सेस अपने फ़ोन पे रखता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि जो आईपैड बाबा के पास से मिला है, बाबा उस आईपैड का जो पासवर्ड है वो दिल्ली पुलिस को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा है। सूत्रों की माने तो चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी मामले में जांच पुलिस की कुछ खास बिंदुओं पर चल रही है, जैसे आरोपों में दम और इसका कितना बड़ा दायरा, मामला यौन उत्पीड़न, अश्लील मैसेज, जबरदस्ती की नजदीकियां और छात्राओं को धमकाने से जुड़ा है। अपने अधिकार का दुरुपयोग कर चैतन्यानंद पीड़िताओं को एजुकेशन डिग्री रोकने और मां काटने की धमकी देता रहा। बाबा के लिए दिक्कत ये है कि उसके खिलाफ पीड़ितों का बयान और गवाह भी हैं। पुलिस की जांच में ये दूसरा पॉइंट है। 16 पीड़ित छात्राओं के बयान धारा 183 बीएनएसएस के अंतर्गत जेएमएफसी के सामने दर्ज किए गए हैं, जो यौन उत्पीड़न और शोषण के आरोपों की पुष्टि करते हैं। कुल 32 पीड़ित लड़की छात्राओं से पूछताछ की गई है, जिनमें से 16 ने एक तरह के आरोप लगाए हैं। पीड़िताओं के नाम उनकी सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट में इसे सील कवर में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा आरोपी चैतन्यानंद से जुड़े सहयोगी भी अहम हैं। 3 महिला सहयोगियों जिनके नाम दस्तावेज में लिखे हुए हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िताओं पर दबाव बनाया और व्हाट्सएप डेटा डिलीट करने में आरोपी की मदद की। ये तीनों स्वामी चैतन्यानंद की बेहद करीबी और विश्वास पात्र मानी गई हैं। जाहिर बात है कि ये भले ही बाबा की सहयोगी रही हों, लेकिन कानूनी फंदे से बचने के लिए अगर पलटती हैं तो चैतन्यानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पुलिस की जांच दायरे में है। 4 एनवीआर और 2 हार्ड ड्राइव जब्त की गई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब जांच के लिए भेजा गया है। स्वामी की सहयोगियों के मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। कुल मिलाकर पुलिस से बचने की कोशिश में बाबा चैतन्यानंद अपने ही फंदे में अब उलझ चुका है। चैतन्यानंद को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि भगवा चोला पहनकर उसके कर्मों का हिसाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो वो सिर्फ कर्म देखता है, किसी के तन या मन को नहीं। दिल्ली से जावेद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।